गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। डीएलएड के 3.48 लाख प्रशिक्षु बिना परीक्षा किए जाएंगे प्रमोट। जैसा कि ये मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ कि डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं न करा पाने की वजह से शासन ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है। इस निर्णय का लाभ प्रशिक्षण वर्ष 2018 में तीसरे सेमेस्टर के 1,65,552 और प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर के 1,82,510 प्रशिक्षुओं को मिलेगा। प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने वाले प्रशिक्षुओं के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में होगी। वहीं प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने वाले प्रशिक्षुओं के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी अक्टूबर में कराई जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत शारीरिक दूरी के पालन करने के लिए औसतन लगभग 300 छात्र प्रति केंद्र के हिसाब से 552 केंद्रों पर परीक्षाएं कर पाना संभव नहीं था। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया और उनकी लास्ट की परीक्षाएं अक्टूबर में संपन्न होंगी। इसमें भी यही न्यूज़ बताई गई है कि प्रथम और तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी बिना परीक्षा के पास हो गए हैं। अगली न्यूज़ क्या है कि छोटी गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन फॉर्म में सर्टिफिकेट व अंकपत्र नंबर की गलती को छोटी गलती मानते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। आवेदन की छोटी गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश। ये वाली न्यूज़ तो आपकी पहले ही आ चुकी है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं पर निर्णय 15 सितंबर को। जैसे कि ये निर्णय लिया गया था कि 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल मार्गदर्शन के लिए खोले जाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूपी में कोरोना संक्रमण की तेज हुई चाल के कारण 21 सितंबर से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कक्षाएं लगाई जाएं या फिर नहीं लगाई जाएं, इस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग 15 सितंबर को निर्णय लेगा। कक्षाएं लगने से कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए, इसे लेकर फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 को स्थिति का आकलन किया जाए, फिर तय किया जाए कि कक्षाएं शुरू की जाएं या फिर नहीं की जाएं। प्रदेश में 21 से नहीं खुलेंगे मार्गदर्शन के लिए स्कूल। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 21 सितंबर से माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए सितंबर के बाद। छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। कोविड-19 के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि छात्रवृत्ति की इन योजनाओं के अंतर्गत अब छात्र छात्राओं का डाटाबेस 30 सितंबर तक भेजा जा सकता है। अभी 31 अगस्त तारीख आखिरी थी। जिला समाज कल्याणकारी अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के मास्टर डाटा में रिसेट का ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह ऑप्शन 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा, यानी संस्थान 30 सितंबर तथा मास्टर डाटा अनिवार्य रूप से पूर्ण कर दे, अन्यथा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ेगा। प्रशिक्षण के लिए आवेदन 18 तक। सेवा योजना कार्यालय की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति एवं ओबीसी तथा इन्हीं वर्ग दिव्यांग युवाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को तृतीय वर्ग की सेवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहायक निदेशक सेवा योजना रत्नाकर अस्थान ने बताया कि इसके लिए 18 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं प्रशिक्षण कार्य
पाठ्यक्रम 21 सितंबर से शुरू होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर। यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा आवेदन की विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 21 सितंबर है। DIOS ने यूपी बोर्ड से संचालित सभी राजकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द बचे हुए बच्चों का परीक्षा के लिए आवेदन कराएं। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण कार्य में भी तेजी लाएं। भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार, याचिकाएं खारिज। हाईकोर्ट ने लैब तकनीशियन भर्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लैब तकनीशियन भर्ती 2016 की वैधानिकता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए जेईई मेन परीक्षा इसी महीने दोबारा। जिन भी विद्यार्थियों को जिनको भी कोरोना संक्रमण था जब जेईई की परीक्षा हुई थी, उनके लिए अब दोबारा से जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जेईई मेन का आयोजन 15 दिन के अंदर दोबारा करवाने की घोषणा जल्द ही होगी। अगली न्यूज़ क्या है कि नीट टालने की मांग फिर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट टालने की मांग पर बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोरोना महामारी के आधार पर कोर्ट से परीक्षा टालने की गुहार लगाई थी। बुखार होने पर अलग बैठेंगे परीक्षार्थी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग में यदि किसी परीक्षार्थी को बुखार होने की पुष्टि होती है या खांसी जुकाम होगा तो केंद्र में अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी ताकि परिषदीय स्कूलों के बच्चों को समय से मिल जाए स्वेटर। परिषदीय स्कूल के बच्चों को इस साल समय से स्वेटर बढ़ जाए, इसके लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्वेटर की खरीद, आपूर्ति और वितरण की कार्यवाही रिपोर्ट रोज बेसिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।